नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेद के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। आप लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी ने पिछले यूट्यूब वीडियो में चर्चा किए गए अपने सभी पूर्व निर्धारित टारगेट्स हासिल किए हैं। इस यूट्यूब वीडियो में जाने अनस्टेबल बैंक निफ्टी मार्केट पर केयरफुली क्राफ्टेड इसके प्रेजेंट डे कंडीशन का स्मूथ एनालिसिस, समझे बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में गार्डेड एक्शन कैसे लें। मौजूदा मार्केट कंडीशन सतर्कता की मांग करती है, लेकिन टेम्पोररी रिएक्शन से बचना जरूरी है। बैंक निफ्टी मार्केट में शॉर्ट पीरियड मार्केट नॉइज और फ्यूचर ट्रेंड्स के बीच का अंतर न्यू वेव पावर से समझें। स्ट्रेटजिक मूव्स उठाने के टेक्निक में एक्सपर्ट बने, कॉशस रहने, फुल्ली इन्फॉर्म रहने और एक डिपेंडेबल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के महत्व को जानें। करेक्टिव राइज में शॉर्ट करने के सही पॉइंट को रिकॉग्नाइज करना और उसके लिए रेडी रहने के क्लू आपके साथ साझा की गई है। हम लॉन्ग पोजीशन से बचने पर जोर देते हैं। चलिए न्यू वेव प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करते हैं और बैंक निफ्टी के की मार्केट मूवमेंट्स को एनालिटिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अपने ट्रेडिंग स्किल्स को ऊंचाइयों तक ले जाने, अपॉर्चुनिटी को सीज करने और बैंक निफ्टी में सूझबूझ और अलर्टनेस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। तो आइए इन सभी चीज़ों को समझने और नियो एनालिसिस को सिंपल स्टेज में यूज़ करने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट हम लोग देख रहे थे कि 28 दिसंबर 2023 को हम लोग का एक 7th वेव कंप्लीट करके और यहाँ से करेक्टिव फॉल के तहत नीचे करेक्शन में इंटर किया था, जो कि 12 फरवरी 2024 को हम लोग का 8th वेव पूरा करने का पुनः हम लोग 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। अब हम लोग जैसा देखे थे कि यहाँ से जब 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, जो कि हम लोग का 30 अप्रैल 2024 को हम लोग का कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का 12 फरवरी 2024 से जो ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके और पुनः हम लोग यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। अब इसी करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे चूंकि 9th वेव कंप्लीट किया और 9th वेव कंप्लीट करने के बाद करेक्शन में इंटर किया, तो यहाँ से जो ऊपर की ओर राइज किया, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि 12 फरवरी 2024 से जो राइज किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और इसके बाद का जो करेक्टिव फॉल हो रहा है या फिर नीचे की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि 12 फरवरी 2024 से जो शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया और उसका जो वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो चलिए इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 3rd, 4th और 5th वेव कंप्लीट किया। उससे बेटा वेव का हमारा ये 9th वेव था और 9th वेव जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 + 4 = 9, ये हमारा एक इम्पल्स वेव का लास्ट पॉइंट था। और यहाँ पे हम लोग का देखिए कि अब 30 अप्रैल 2024 को ही हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का भी हम लोग का 5 वेव कंप्लीट किया और उससे बेटा वेव का शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड इस पॉइंट पे कंप्लीट करने के बाद अब पुनः हम लोग यहाँ से करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। यहाँ पे देखे थे कि जैसा पिछले 2-3 वीडियो पहले ही आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे एक 5th वेव पैटर्न कंफर्म किया था छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था। ये इंडिकेट किया था कि हम लोग का यहाँ से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया, ये हमारा करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए है। और यहाँ पे हम लोग देख पाए थे कि जैसा यहाँ पे हम लोग पिछले 2-3 सप्ताह पहले देखे थे, यहाँ पे हम लोग का एक नीचे का पूरा करके, जो कि या तो हम लोग का फर्स्ट वेव होगा नीचे का या फिर ए वेव, और इसका यहाँ पे हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि यहाँ से हम लोग फिर से पुनः करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके थे। अब पे जैसा पिछले वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे कि करेक्टिव राइज के तहत हम लोग का यहाँ पे देख पा रहे थे कि ऊपर का ये
बी सी, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये हो गया। उसका एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग यहाँ फिर से ऊपर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत ऊपर का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा या तो बी वेव कंप्लीट किया या फिर सेकेंड वेव कंप्लीट करके और पुनः यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम में एक पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया ये हमारा बी वेव कंप्लीट किया या फिर सेकेंड वेव कंप्लीट करके पुनः या तो सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं या फिर थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो अब हम लोग ये सिर्फ कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का बी वेव पूरा करने का नीचे कंटिन्यू कर चुका है और इसका जो पिछले 2 दिन से जो राइज हो रहा है इस फॉल का करेक्टिव राइज हो रहा है और ये करेक्टिव राइज कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर पूरा करके फिर से नीचे ही रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से कम कंटिन्यू किया, जो कि 30 अप्रैल 2024 से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के नीचे कंटिन्यू है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। और इसी के सबऑर्डिनेट वेव के तहत नीचे का या तो 1 या ये और ऊपर की ओर हम लोग का या तो सेकेंड वेव है या फिर बी वेव है और पुनः हम लोग सी वेव या फिर थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यदि पूरे वीक की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का सेकेंड वेव या बी वेव पूरा करने का नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का 1 और ये सेकेंड वेव में हम लोग इंटर किए हुए हैं। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अब ये सेकेंड वेव या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 49,400 और नीचे का 48,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का जो स्टार्टिंग लेवल है जो हाई बना है 49,690 का, इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग। ऊपर के लेवल पर यदि जाता है तो बाई किया तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए या फिर यदि शॉर्ट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे शॉर्ट करें। अपर स्टॉप लॉस रखें 49,690 का और बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूरे वीक में हो सकता है 48,000 से भी नीचे आने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक बी वेव कंप्लीट करने का नीचे का 1 2 यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव था और उसका नीचे का थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव नीचे का पूरा करने के बाद पुनः हम लोग का ऊपर का करेक्टिव राइज में इंटर किया है और करेक्टिव राइज के तहत ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर का ये बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है और ये सी वेव हो सकता है कि इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे की बात करें तो मंडे ट्यूसडे में रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 49,400 और नीचे का 48,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। रेंज बाउंड में जब भी ऊपर जाता है यदि बाई किया तो एग्जिट हो जाने का कोशिश करें, यदि शॉर्ट करते हैं तो ऊपर का जो स्टॉप लॉस होगा 49,690 का, इसी स्टॉप लॉस को ध्यान रखें छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इंटरडे के पॉइंट से जो राइज हो रहा है एक करेक्टिव राइज हो रहा है और करेक्टिव राइज के तहत यदि बाई किया तो ऊपर के लेवल पर एग्जिट हो जाए, यदि शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का ऊपर के लेवल पर जाता है तो शॉर्ट ही करें या फिर बाई किया तो एग्जिट हो जाए, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का अभी भी नीचे करेक्टिव फॉलो और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। इस तरह से हम लोग जिस टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।